एक्चुअली मैं भी क्राइम फ्री भारत वाले ग्रुप में जो आपसे जुड़ा हूँ मैं, जो जी संजय मालविया के ग्रुप में। जी। और मैं भी पिछले 5-6 साल से एक रिसर्च कर रहा था और उस सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जिससे कि एक सोशल लाइफ में एक वेलफेयर क्रिएट होता है। उसी जी। सिलसिले में आपसे एक मिलना था मुझे आपसे। हाँ हाँ। आधा पौन घंटे के लिए आप कुछ टाइम दे तो कभी कल या परसों जब भी आप टाइम दे तो मिल सकते हैं। तो आप तो इंदौर में हैं, मैं भोपाल में हूँ। अच्छा, तो यदि ये तो जूम मीटिंग पे कर सकते हैं, या फिर जो मुझे समझाना चाहता हूँ उसमें कुछ अगर आधा घंटा लगेगा मुझे। आप मुझे समझाना चाहते हैं? हाँ हाँ, मैं बताना चाहता हूँ उसको आप आपको। क्या बताना चाहते हैं, अभी मुझे फोन पे बता दीजिए। और थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा क्रिटिकल है, थोड़ा उसमें मतलब कुछ स्लाइड्स वगैरह देख के मुझे बताना पड़ेगा। या मैं एक शॉर्ट इंट्रो इंट्रो वीडियो आपको भेज दूँ तो आप उसको देख लीजिए। उसके आप बाद फिर यदि आपको इंटरेस्ट लगे आप तो मैं आपको। आप इंट्रो वीडियो भेज दीजिए। हम हाँ हाँ, आपके साथ जो है ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड मीटिंग कर लेंगे। ठीक उसके है। आपने क्या क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप जो लॉन्च हुआ है उसके थ्रू ज्वाइन कर लिया है क्या? नहीं, उसमें ज्वाइन तो नहीं किया मैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज मिलते रहते हैं मुझे। नहीं, लेकिन उस मैसेज में तो ये जितने भी मैसेज आ रहे हैं उसमें लिखा है कि प्लीज ज्वाइन द ऐप हाँ, थ्रू। तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप लॉन्च हो गया है, इसे ज्वाइन करिए। ये रोज मैसेज आ रहे हैं उसमें। ठीक है, वो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ मैं उसमें। कोई इशू नहीं उसमें। हाँ, मैं हाँ मेरा सोचना उल्टा है। हाँ हाँ मेरा सोचना ये है कि हाँ, आपकी प्रॉब्लम आपकी सोच पे निर्धारित नहीं है। आपकी बराबर। प्रॉब्लम जो है इस हाँ बात हाँ, पर निर्धारित है कि आपकी पार्लियामेंट के माध्यम से आपके ऊपर गुलामी थोपी गई है। आपके यस। ऊपर जो नियम कानून थोपे गए हैं वो अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित बिल्कुल। करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, वो सब हाँ नियम हाँ, तुम्हारे ऊपर थोपे गए हैं। बिल्कुल सही बात और है। जो ये जो आईपीएस हम लोग हैं और जो पुलिस है, जो जुडिशरी हाँ, है, जो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल है, वो बिल्कुल। ब्रिटिशर्स ने भारतीय गुलामों पर शासन कराने, बनाने, चलाने के लिए हाँ हाँ, लॉर्डशिप बिल्कुल। के बादशाही अंदाज में बनाई थी, राइट। ओके, ठीक है। वही बादशाही जो है ना, जो है लॉर्डशिप वाली जो व्यवस्था है वो आपके ऊपर थोपी गई है। और बराबर। जो राजसत्ता की व्यवस्था भी आपके ऊपर थोपी गई है वो हाँ, आपके वोटों से तो चुनी जाती है, लेकिन बिल्कुल आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो रिप्रेजेंट सही। पॉलिटिकल पार्टी को करती है। और ये ठीक है। दुष्ट पॉलिटिकल पार्टी वाले अच्छे लोगों हाँ को टिकट ही नहीं देते हैं। और हाँ, फिर सही और बात। फिर छदम तरीके से जीतने की टैक्टिस करते हैं। तो बिल्कुल। यदि आप कुछ भी कर लोगे तो अच्छा काम ये होने ही नहीं देंगे। अब हाँ आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी हाँ जो विधानसभा गठित हुई है 2022 में, हाँ उसमें 403 सदस्य हैं, हाँ, जिसमें से 205 सदस्य आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स बिल्कुल इट सही। 51%। तो बराबर, ठीक है। अब आपके जो है ना कानून के निर्माता 51% तो अपराधी हैं। सही है। इस दुष्ट व्यवस्था में आप अच्छी बात करोगे तो ये करेंगे क्या? हाँ हाँ, सही बात है। इनकी सोच क्या है, इनकी शिक्षा बिल्कुल क्या है, इनका बिल्कुल। तौर तरीका क्या है? इनके वस्त्रों हाँ, को छोड़ के कोई भी चीज सफेद है? बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप मिस्टर सत्यजीत हमारी बात से सहमत हैं क्या? हाँ, नहीं सही बात है सर। वो तो अपन देख ही रहे, जो अपन 70 साल में अपना जो भुगता है उसी का तो फिर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है सब है सामने। फिर जो है उसका समाधान तब तक नहीं होगा जब हाँ या तो आज हमारे चुने हुए नेता हमारी बात को समझ के वो सब नियम कानून जो है हाँ हाँ, पार्लियामेंट के माध्यम से बनाए, जो बिल्कुल। उनका कर्तव्य भी है क्योंकि वो मेरे वोट से चुने गए हैं, राइट। हाँ, लेकिन करेक्ट। वो दुष्ट ऐसा करने वाले हैं नहीं। तो फिर हाँ दूसरा विकल्प है कि धर्म युद्ध मानते हुए बिना खर्च के एनर्जी मॉडल के माध्यम से उन्हें पराजित करते हुए अपनी टीम को लेके पार्लियामेंट में पहुंचकर उन सब नियम कानून और व्यवस्थाओं को बदला जाए। बराबर, अब ठीक है। आपकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े समाज हाँ सेवी हाँ संगठन चला रहे हैं, वो दुष्ट हाँ, सभी लोग जो है इस व्यवस्था से भर भर के लाभ कमा रहे हैं। और इस बिल्कुल व्यवस्था के बारे में ना वो किसी को एजुकेट करना चाहते हैं, इससे बिल्कुल। लाभ लेना चाहते हैं। लिहाजा उन दुष्टों की भी जो है वो बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान तो हैं, लेकिन उन हाँ हाँ, दुष्टों की भी जो है इस व्यवस्था को बदलने की कोई सोच नहीं है। अब बिल्कुल। किसी न किसी को तो सोच के ये बात कहना पड़ेगा। अभी हाँ हाँ, आपके सही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम्म, 5 प्रण किए हैं। अच्छा। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? 15 अगस्त जो है को उन्होंने हाँ, 5 प्रण किए हैं, राइट। उसमें अच्छा। दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति।
तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं कि आप गुलामी के अंश खोज रहे हो और हमें चारों तरफ गुलामियत ही दिख रही है। हमने तो एक एक्जियम बना दिया है, जैसे वो एक एक्जियम था ना, बॉस इज ऑलवेज राइट इफ देयर इज एनी क्लॉज नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू द क्लॉज नंबर 1। तो हमने इसी का एक और दूसरा एक्जियम बनाया है कि आप गुलाम हैं क्लॉज नंबर 1, और क्लॉज नंबर 2 इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 1। वही लूप में आ जाएगा पूरा वो तो वही। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आपकी, यदि आप किसी भी समस्या को देख लीजिए, उस समस्या की जड़ ये है कि आप गुलाम, उसका जो जड़ ये है कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, और उसका कारण ये है कि ये लोग जो है कम पढ़े लिखे, कम सोच, कम विचार के लोग आपके ऊपर थोप दिए गए हैं। अब आप अपने एमएलए एमपी को देख लीजिए, कितने अच्छे आपको लगते हैं कि सच में जो है वो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं जो भारत के लिए अच्छी सोच रखते हैं। मुझे तो उसमें से 80-90% जो है ना, यदि जो है वो नेता बन के जो है मंत्री और ये सब ना बने होते तो उन्हें चपरासी बनने का भी मौका नहीं मिलता। सही बात, क्योंकि उनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है, तो आपराधिक रिकॉर्ड वालों के को तो चपरासी भी बनने को नहीं मिलता है। सही बात है। तो जब तक अपन इन मूल सिद्धांतों पे मिस्टर सत्यजीत बात नहीं करेंगे, तब तक किसी भी मॉडल का कोई लेना देना नहीं है। तो हमने एक खर्च विहीन ऊर्जा मॉडल निकाला है जो ये कह रहा है कि आप 9 दिन तक यदि 10-10 लोगों को जोड़ते हैं, और आप शुरुआत करिए उसकी अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने प्रोफेशन के लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, अपने उन समाज सेवी संगठनों से जिससे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, और उसमें भी एक प्रिकॉशन रखिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे उसमें जो वर्तमान व्यवस्था से भर भर के लाभ कमा रहे हैं, उनकी इस व्यवस्था को बदलने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, राइट। वो विद्वान हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए वो पत्थर तुल्य हैं। तो जब भी आप 10 लोगों को जोड़ रहे हो तो ये देखिए कि कहीं वो पत्थर से बात तो नहीं कर रहे हैं। यदि पत्थर से बात कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी बचाइए और उससे कहिए कि आपको जो उचित लगता है वो करिए, ठीक है ना, और अपना फोन काट के दूसरे व्यक्ति को लगाइए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभाव क्षेत्र में सभी लोग लोहा नहीं है जो ऊर्जाकृत हो जाएंगे। हमारे प्रभाव क्षेत्र में 2 जो है किस्म के पत्थर हैं। एक पत्थर वो है जो हमने कहा है जो आज की व्यवस्था में भर भर के लाभ कमा रहे हैं, और ये उनकी सोच का हिस्सा नहीं है कि इसमें परिवर्तन लाया जाए, और उन्होंने आपको अभी तक एजुकेट भी नहीं किया। आप बताइए, मैथिली शरण गुप्त के अलावा और कोई कह रहा है कि आपके ऊपर गुलामियत थोपी हुई है? नहीं, सही बात है। नहीं तो फिर क्यों नहीं कह रहे हैं? 75 साल का हमने अमृत महोत्सव मना लिया और किसी ने नहीं कहा कि आपके ऊपर तो गुलामियत थोपी गई है। आप बताइए, दूध पीते बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि नियम कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले हुए आपके ऊपर थोपे गए हैं, और जो थोड़ा बहुत नियमों में परिवर्तन किया गया है उसमें लॉर्ड्स के पावर बढ़ा दिए गए हैं। तो आप जो गुलाम अंग्रेजों के समय से उससे बड़े गुलाम आप अब हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? सही बात। यदि जो पावर अंग्रेजों के समय में इस लॉर्डशिप व्यवस्था के पास था, यदि आज के जो है हमारे राजनेताओं ने उनके और अधिकार बढ़ा दिए हैं, तो जितने गुलाम आप पहले थे आप उससे ज्यादा बड़े गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? वो तो है ना। तो यदि हम इन बिंदुओं पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हम जितने भी मॉडल बना लें, जैसे क्राइम फ्री भारत अपने आप में एक कॉन्सेप्ट नोट है जिसको 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मान्य करते हुए नेशनल पुलिस मिशन का इसको जो है ना दर्जा दिया है। लेकिन मुझे, और उसका प्रोजेक्ट लीडर ही भी मैं ही हूं, लेकिन मुझे 200% मालूम है कि नेता क्राइम फ्री भारत को कभी भी जमीन पे नहीं उतरने देंगे। क्यों? क्योंकि जब खुद अपराधी है, जो स्वयं अपराधी हो, जिसकी सोच अपराधी हो, जिसकी नीयत अपराधी हो, वो जो है एक अपराध मुक्त भारत को कैसे आने देगा? सही है। आप मुझे बताइए, आने देगा क्या? नहीं, वो तो सही होगा ना। तो नहीं आने देगा। तो अब फिर इसलिए जो है ना हमको एनर्जी मॉडल डेवलप करना पड़ा कि हम जो है एनर्जी मॉडल के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे, और हमें हर काम बिना खर्च के करना है। क्योंकि यदि हम खर्च के साथ करेंगे तो एक और केजरीवाल पैदा हो जाएगा। वो तो सही बात। हमें केजरीवाल नहीं बनने देना है।
हाँ हाँ ठीक है। तो उसका तरीका यही है कि हमारा मॉडल ऐसा हो जो कि खर्च विहीन हो, जिसमें हाँ आप अपने घर के बाहर बिना निकले जो है ना लोगों को जोड़ें, आप हाँ किसी नियम कानून का उल्लंघन ना करें, आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन ना करें, जिससे सभी शासकीय अशासकीय पूरी भारत की हर जनता उससे जुड़ सके, हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ सके, और हाँ, पत्थरों को किनारे करते हुए, क्योंकि ये विद्वान पत्थर आपके काम नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए एक मजदूर ज्यादा उपयोगी है इन विद्वानों से ज्यादा। और हाँ फिर आपको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपने सही। ऑलरेडी सब चीज सोची हुई है, राइट। हाँ हाँ उसके लिए टेक्निकल मॉडल बनाए हुए हैं, उसके लिए लॉ के मॉडल बनाए हुए हैं। तो अब तो सवाल केवल ये है कि हम कैसे अपने इन काले अंग्रेजों को फोर्स करें, राइट। ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी मॉडल डेवलप किया गया है। तो आप जो है उस लिंक अभी जो भी आपको लास्ट मिला हो उसको हाँ उसके माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, राइट। ठीक है ठीक है। और नहीं तो मैं आपको लिंक भेज देता हूं। आप हाँ एक सप्ताह अध्ययन करिए, इसके बाद ठीक। हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, और उसमें जो भी कोई सच्चाई होगी, यदि उसको अपने इस मॉडल में जोड़ना होगा तो अभी जोड़ लेंगे, या क्राइम फ्री भारत का जो ओरिजिनल 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल है, आपकी यदि कोई चीज अच्छी होगी तो उसमें जोड़ दी जाएगी। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। सत्यजीत जी, आप करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर। अच्छा, चलिए, बिल्डिंग बहुत वर्कर। बहुत अच्छी बात है। हाँ और सर। एक कॉन्ट्रैक्टर होते हुए आपने एक ओरिजिनल थिंकिंग की, और आपने मुझे फोन लगाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम सब जुड़ के यू। बिल्कुल सर। इन लोगों को जो राज सत्ता में बैठे हुए हैं, आप बताइए इनमें क्या खासियत है, हाँ हाँ ठीक। शिक्षा क्या है इनकी, हम्म सोच क्या है इनकी, सही है। ज्ञान क्या है इनका, हाँ हाँ ध्येय क्या है इनका। बिल्कुल। वस्त्रों के अलावा हर चीज काली है इनकी, सही। और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जिस दिन से जीत के आते हैं उसके दूसरे दिन से अकंठ भ्रष्टाचार में स्वयं डूब जाते हैं और पूरी व्यवस्था को डुबा देते हैं। बिल्कुल सर। देखा जाए तो इनकी काल्यू करतूतें ही इन 75 सालों में इस देश में इतना भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया है। मेरा भी जो सब्जेक्ट है ना सर, मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, जिससे ना कोई बीमार रह सकता है ना कोई गरीब रह सकता है। वेरी ट्रू। तो क्राइम फ्री भारत में उस मॉडल को भरपूर जो है ना निकाला गया है, जो कह रहा है कि पूरा भारत निरोगी भी होगा, दीर्घायु भी होगा, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, और धन जो है वो एक बाधा नहीं बनेगा। धन बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि जो धन है, जो पेपर करेंसी है, वो हमने क्रिएट की है। उसको तोड़ने का भी मॉडल क्राइम फ्री भारत ने बनाया हुआ है। तो हम तो ये कह रहे हैं, ये परिवर्तन लाने के लिए जो से पार्लियामेंट में बैठ के जो है ना कुछ नियम कानून और वगैरह वो उस तरीके की इनेबलिंग चीजें करना है। हम तो भारत सरकार से ये भी नहीं कह रहे तुम पैसा खर्च करो। ठीक है ठीक है। बिना पैसा खर्च किए हम इस देश को समृद्धशाली भी बना देंगे। ठीक है ठीक है सर, आप मेरे को लिंक भेज दीजिए, मैं उसको करता हूँ, फिर मेरा भी मैं जो मैं करता हूँ उसको मैं भेजता हूँ। आप भेजिए। और पहले मैं एक चाहूंगा कि आप जो है ये 9 दिन का पहले व्रत पूरा करें, देन यू विल क्वालिफाई कि आपकी आत्मा इस चीज में बसेगी। तब जो है ना वो बातचीत करेंगे तो उसमें आनंद आएगा। ठीक है। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत। ओके।